हाय दोस्तों, मैं हूँ हिमानी ई विद्यार्थी डॉट इन से। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान का ये चैप्टर शरीर में गति। आज का टॉपिक है पेशी। तो चलिए पेशी के बारे में या मसल के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम कोई पेन पकड़ते हैं तो कोई भारी सामान, हल्का सामान उठाते हैं, अपने हाथ को गति करा पाते हैं, अस्थियों को गति करा पाते हैं। किसकी मदद से करा पाते हैं? पेशियों की मदद से करा पाते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर के जो भी अंग काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विभिन्न अंगों में विभिन्न प्रकार की पेशियां उपस्थित हैं जो कि अपना नियत काम करती हैं और इसी वजह से हमारे शरीर के अंग गति करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कई लोग ऐसे होते हैं जो व्हील चेयर में रहते हैं, ठीक है, या चाहकर भी अपने मुंह को बंद नहीं कर पाते, खोल नहीं पाते, क्योंकि उनकी पेशियों में उतनी शक्ति नहीं होती है कि वो ये सब कर सकें, वो चल सकें, वो भाग सकें। ठीक है, तो इस तरह की जितनी भी बीमारियां होती हैं वो पेशी तंत्र से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। जैसे हमारे शरीर में कंकाल तंत्र उपस्थित है, ऐसे ही पेशी तंत्र भी उपस्थित है। तो आज हम पेशी के बारे में जानेंगे। पेशी जो है वो प्राणियों का आकुंचित होने वाला एक ऊतक है। ठीक है, अब ऊतक किसे कहते हैं? ऊतक उन कोशिकाओं का समूह होता है जो एक प्रकार का काम कर सकती है। ठीक है, तो अब पेशी के जो ऊतक होते हैं उनकी खूबी क्या होती है कि ये आकुंचित हो सकते हैं। आकुंचित होना मतलब सिकुड़ना और फैलना। ठीक है, और इन्हीं सिकुड़ने और फैलने की वजह से शरीर के अंग गति करते हैं, हमारी अस्थियां गति करती हैं। ठीक है, और भी बाकी शरीर के जितने भी अंग है, जैसे हृदय है, किडनी है, आंखें हैं, सब में तो पेशियां उपस्थित है और ये गति इन्हीं पेशियों के आकुंचित होने की वजह से होती है। इसीलिए हमारा दिल लगातार धड़कता रहता है ना, जो आवाज आती है, क्योंकि दिल की जो पेशियां हैं या हृदय की जो पेशियां हैं वो लगातार आकुंचित होती रहती है, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं। ठीक है, काम करती रहती है। अब पेशियां क्यों आकुंचित हो सकती हैं? क्योंकि पेशियों में आकुंचित होने वाले सूत्र होते हैं जो कोशिका का आकार बदल देते हैं। ठीक है, पेशी कोशिकाओं में आकुंचित होने वाले सूत्र होते हैं जो कि उसका आकार बदल सकते हैं, जिसकी मदद से वो सिकुड़ सकती है और फैल सकती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं पेशी ऊतक किसे कहते हैं। पेशी कोशिकाओं द्वारा निर्मित ऊतक जो समस्त अंगों में गति उत्पन्न करता है उसे हम पेशी ऊतक कहते हैं। जैसे कि हमने बोला था, ऊतक क्या होता है? ऊतक जो है वो उन कोशिकाओं का समूह है जो एक प्रकार का काम करती है। ठीक है, तो पेशी कोशिकाएं जो है वो सारी की सारी मिलकर क्या बनाएंगी? पेशी ऊतक बनाएंगी और ये सारी पेशियां, विभिन्न प्रकार की पेशियां एक प्रकार का काम करेंगी। जैसे हृदय की जितनी भी पेशी कोशिकाएं होंगी, ठीक है, वो हृदय के पेशी ऊतक बनाएंगी और काम क्या करेंगी? आकुंचन और ऐसे फैलने का, सिकुड़ने का, ठीक है, काम करेंगी। इसी तरह किडनी में अलग पेशी ऊतक होगा। ठीक है, इसी तरह हमारी आंखों में अलग पेशी ऊतक होगा। तो इसका मतलब यह है कि शरीर के हर अंग में अलग अलग प्रकार की पेशी कोशिकाएं होती हैं और ये पेशी कोशिकाएं पेशी ऊतक का निर्माण करती हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर के विभिन्न अंग गति करते हैं, विभिन्न भाग गति करते हैं। ठीक है, फिर इस पेशी ऊतक का निर्माण करने वाली कोशिकाओं में कुंचन करने की क्षमता होती है। जैसे कि हमने देख लिया कि ये सिकुड़ सकती है और फैल सकती है। इसी वजह से देखिए, जो हमारे हाथ में, ठीक है, अब हमारे हाथ में अस्थियां हैं, यहाँ पर संधि है, ठीक है, लेकिन बाकी जो हाथ की जो गति है, ठीक है, वो किसकी वजह से हो रही है? इन पेशियों की मदद से हो रही है। ठीक है, कि पेशियां जो है वो दो के सेट में है। एक तरफ की पेशियां सिकुड़ रही है, एक तरफ की पेशियां फैल रही है तो हाथ नीचे जा रहा है, फिर दूसरी तरफ की पेशियां सिकुड़ रही है और दूसरी वाली फैल रही है तो हाथ फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से पेशियों की मदद से हमारे अंग गति करते हैं। तो ये बात हमको याद रखनी है कि शरीर के अंगों में जो भी गति होती है, शरीर की अस्थियों में जो भी गति होती है, वो पेशी कोशिकाओं की वजह से होती है और यही पेशी कोशिकाएं जो है पेशी ऊतक का निर्माण करती हैं। हर अलग अलग अंग में अलग अलग प्रकार की पेशी कोशिकाएं उपस्थित होती है। ठीक है, इनके बारे में आप आगे की क्लासेस में और डिटेल में और विस्तार से पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इसी लेसन का नया टॉपिक लेकर हम जरूर आएंगे। कीप वॉचिंग, डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय।